हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय शेट्टी साहब, हु इज द डायरेक्टर ऑफ प्रोफेशनल सर्च एंड सिलेक्शन रैंडस्टैट। संजय जी नमस्कार, स्वागत है आपको संपर्क पैसे पर। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल अभिनव जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। संजय जी, मेटा ने लगभग 10,000 लोगों को फायर किया है, अमेजॉन भी लगभग 10,000 लोगों को फायर करने वाला है और आने वाले दिनों में कई सारे और भी कंपनीज हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे जो इस वक्त फायरिंग की प्रतिस्पर्धा एज इन कॉम्पिटिशन से डील कर रहा है। यूएस इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में हम लोग आज दिन सुनते रहते हैं, पर हिंदुस्तान में अभी हमने इस साल देखा है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स ने, खासकर एडटेक स्टार्टअप्स ने लोगों को नौकरी से निकाला है। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप जॉब मार्केट में डील करते हैं, कैंडिडेट से डील करते हैं, आपका क्या असेसमेंट है इंडिया मार्केट को लेकर के एज फार एज फायरिंग्स एंड न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज कंसर्न? कितना प्रभावित है इंडियन मार्केट इस रिसेशन के द्वारा, खासकर जॉब मार्केट? श्योर। पहली बात तो धन्यवाद अभिनव, आपने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया आपके दर्शकों को के साथ बात करने के लिए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो पहली बात तो ये जो हो रहा है, ऑफ कोर्स मीडिया में भी आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ो या चैनल्स पे भी देखो, बहुत न्यूज़ है स्लो डाउन के बारे में। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जो आपने ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ आपने ओपनिंग कमेंट में बोल दिया कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में हो रहा है वो इंडिया में कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स, बिकॉज हम लोग ग्लोबल कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड है। इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, डिपेंडेंसी पे है, ग्लोबल इकोनॉमी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंडिया। तो देयर इज, मतलब दोनों साइड इंटरडिपेंडेंस है। लेकिन ये बात मैं अग्री नहीं करता हूँ कि जो एग्जैक्टली वेस्टर्न नेशन नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, एग्जैक्टली सेम इधर हो रहा है या होने वाला है, क्योंकि थोड़ा अलग है। और मैं थोड़ा अपनी सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक तो है, एक कैटेगरी ऑफ कंपनीज है, फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर में, जो यूएस मार्केट और यूरोप मार्केट के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो एक कैटेगरी है। और विद इन उसके अंदर भी सब आईटी कंपनीज डिपेंड नहीं होते। फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत स्टार्टअप्स है जो डोमेस्टिक के लिए बने हैं, जो टेलीकॉम के लिए काम कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज, फिनटेक, फॉर एग्जांपल, जो 2-3 साल पेंडेमिक की वजह से ये जो कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग, लोग मतलब बाहर नहीं जाना चाहते, इसलिए सब ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन रिटेल, ऑनलाइन, तो डोमेस्टिक के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ जो ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है वो डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स जो इंडस्ट्रीज है, जैसे टेक्नोलॉजी है, शेयर्ड सर्विसेज है, जो बहुत यूएस पे डिपेंड कर रहे हैं, उनके लिए जरूर इंपैक्ट हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जब हम लोग बात कर रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज और एक्चुअली फायदेमंद चीज है कि ये जो यूएस कंपनीज है, यूरोपियन कंपनीज, वो लोग क्या बोल रहे हैं, टू इंप्रूव आवर मार्जिन, हम लोग एक्चुअली और जॉब्स इंडिया में लेके आने वाले, बिकॉज इंडिया इज अ स्टेबल इकोनॉमी, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। इसीलिए उनके फ्यूचर के लिए, ओवरऑल कंपनी के लिए, शायद वो लोग यूरोप, यूएस में थोड़ा स्लो डाउन करेंगे, शायद एपैक में करेंगे, शायद ऑस्ट्रेलिया में करेंगे, लेकिन वी आर गोइंग टू गेट मोर जॉब्स टू इंडिया बिकॉज दिस इज अ गुड प्लेस। उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अच्छा है। तो इट्स नॉट ऑल ग्लूम एंड डूम इन इंडिया। तो इंडिया के लिए एक्चुअली नेट प्लस माइनस जॉब्स ठीक होने वाले। और लास्ट पॉइंट कि ऑलमोस्ट 70% जो कंपनीज हम लोग ने सर्वे की है, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 3 to 6 months में the hiring is going to go back to the earlier time before pre-pandemic level, so please be prepared for that. Pre-pandemic level। तो संजय जी, ये जो आप मुझे एक फैक्ट बता रहे हैं कि एपैक रीजन में नौकरियां, और खासकर साउथ एशियन मार्केट जैसे कि इंडिया में नौकरियां बढ़ेंगी क्योंकि यूरोप और यूएस में बैठी हुई कंपनीज अपने मार्जिन्स बढ़ाना चाहती हैं। तो जो आपका रेफरेंस है इधर, वो क्या यहाँ पे चीप कॉस्ट ऑफ लेबर से है क्योंकि हमारे यहाँ सस्ती नौकरियां हैं, या फिर इस बात से है कि हिंदुस्तान में स्किल सेट ज्यादा है? क्योंकि स्किल सेट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है जॉब मार्केट के लिए हमारे पास। तो यहाँ पे जो आप मार्जिन वाली बात कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? वो स्किल सेट से रिलेटेड है कि मतलब नौकरियां सस्ती हैं यहाँ पे इसलिए? हाँ, तो अभिषेक, अभिनव, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप यही क्वेश्चन मुझे 10-15 साल पूछते तो मैं बोलता आपको कि इट इज बिकॉज ऑफ यहाँ पे सैलरीज मोर इकोनॉमिक। मैं सस्ता तो यूज वर्ड नहीं करूंगा, लेकिन मोर इकोनॉमिक है कंपैरेटिवली, वेज डिफरेंशियल। लेकिन अभी आप 2022 में जब ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो इट इज मेनली बिकॉज ऑफ जो हमारे टैलेंट अवेलेबिलिटी है, स्किल सेट्स है, वो अच्छा है। ऑफ कोर्स टू एन एक्सटेंट अभी तक देयर इज थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जो मतलब 10-15 साल पहले मेरे ख्याल से जो वेज डिफरेंशियल था, हम लोग बोलते हैं वेज डिफरेंशियल, सैलरी डिफरेंशियल,
वो ऑलमोस्ट 40 से 50% था, विच इज ह्यूज, क्योंकि ये जो सब कंपनीज में है सैलरी कॉस्ट बहुत बड़ा परसेंटेज है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ कॉस्ट उनका सैलरी है। तो अगर वही बड़ा डिफरेंस है तो ऑब्वियसली दे कम टू इंडिया। लेकिन अभी की बात थोड़ा डिफरेंस है अभिनव, इट इज नॉट जस्ट द इकोनॉमिक्स ऑफ सैलरी डिफरेंस है, लेकिन वो सबसे बड़ा रीजन नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर तो 5,000 से 10,000 तक एक्सपैंड करना है तो टैलेंट इंडिया में देखिए स्टार्टअप बूम तो इंडिया में रहा है और लोगों को एक्साइटमेंट भी रहा है स्टार्टअप्स का, उसमें कुछ गलत बात नहीं है, हर डेवलपिंग इकोनॉमी का एक हिस्सा है। पर जो नए कैंडिडेट्स मार्केट में आ रहे हैं या फिर जो अभी मिड लेवल में कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं, मिड मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, जूनियर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, आप उनको किस तरह की एडवाइस देना चाहेंगे जब वो जॉब स्विच करते हैं? सिर्फ अच्छी सैलरी या फिर अच्छा ऑफर इन हैंड या फिर अच्छा पैकेज देख करके क्या उनको स्विच कर लेना चाहिए, या फिर अब वो समय आ गया है कि लोगों को सिर्फ कंपनी से अपना सैलरी के अलावा ग्लोबल इकोनॉमी, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी की स्टडी भी करनी चाहिए? किस तरह के प्रिकॉशंस और रिसर्च करनी चाहिए किसी व्यक्ति को जब वो जॉब स्विच करे या फिर किसी हाई रिस्क सेक्टर में पदार्पण करे या फिर ऑफबीट कुछ करना चाहे as far as his job is concerned, his or her job is concerned? Sure. तो अभिनव आपका तो मतलब जैसे केबीसी में एक 7 करोड़ का क्वेश्चन है आपका, लेकिन मैं आई विल ट्राई एंड आंसर इट। पहली बात तो मैं माइंडसेट को देखता हूँ तो बहुत मैच्योरिटी ऑलरेडी आ गया है माइंडसेट में। जो यंगस्टर्स है, पहले 10-15 साल पहले ऑफ कोर्स थोड़े ज्यादा नेट टेक होम सैलरी के लिए लोग स्विच करते थे, अभी नहीं करते। इसका रीजन ये है कि मोर और लेस सब जगह सैलरीज सिस्टम ऑलमोस्ट उतना डिफरेंस नहीं है। अगर मल्टीनेशनल हो, लार्ज इंडियन कंपनी हो, ऑफ कोर्स स्मॉल इंडियन कंपनी में शायद डिफरेंस रहेगा, लेकिन मैच्योरिटी आ गया। तो लोग क्या देख रहे हैं, जो जूनियर और मिडिल मैनेजमेंट जो आपने बोला है, दे आर लुकिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस क्या होने वाला है, मेरा बॉस कौन है, ये कंपनी का विजन क्या है, ये कंपनी का मिशन क्या है। लोगों को मालूम है कि ये जो अगर स्लो डाउन हो गया 2008 में भी हुआ है, उसके पहले भी हुआ है, तो ये चलता रहता है, ये तो साइकिल है। तो उनको भी मालूम है कि इफ यू डोंट टेक अ रिस्क देयर इज नो रिवॉर्ड, सो दे आर मोर ब्रेव देन लॉट ऑफ अस व्हेन वी जॉइन द वर्कफोर्स कुछ 20 साल पहले। तो दे नो एंड दे आर नाउ they want to become their own boss, खुद का मालिक, as I said, जो पहले। So there is more maturity. And my advice जो आपने पूछा है, they should not switch for some more salary. They should do what interests them. There are so many मतलब नए jobs आ रहे हैं जो 10-15 साल पहले, 5 साल पहले भी exist नहीं हुए। तो मेरे ख्याल से जो पैंडेमिक की वजह से lot of changes have happened लोगों के mindset में। They are looking at more spending time with family. तो अगर आपने बोला second tier, third tier city, so people don't mind working from home. Companies भी वो opportunity दे रहे हैं। Opportunities है अभिनव, if I have to summarize, opportunities है लोगों के लिए। They should not take a quick knee-jerk, जो बोलते हैं knee-jerk reaction कि अच्छा ये हुआ तो चलो quickly let me change jobs. They have to be patient and they should look at मतलब medium और long term. संजय जी, पॉइंट ब्लैंक मतलब आपने जो जवाब दिया इस कैटेगरी को लेकर के, मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि अभी अगले 1 साल में आप किस तरीके के डायनेमिक्स बदलते हुए देख रहे हैं एज फार एज जॉब अवेलेबिलिटी एंड रेडीनेस ऑफ मार्केट इज कंसर्न? क्या रिसेशन जो कि ग्लोबली यूएस में आ चुका है, यूरोप में बैठा हुआ है, इंडिया में भी स्लो डाउन धीमे धीमे आ रहा है, हम रोज अखबार उठाते हैं, इन्फ्लेशन इज एट एन ऑल टाइम हाई, तो आपको लगता है कि अगले 1 साल में जॉब डायनेमिक्स जो हैं इस देश में किस तरीके की प्ले आउट होंगी? कौन से सेक्टर अच्छा करेंगे, कौन सा सेक्टर उतना अच्छा नहीं करेंगे एज फार एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज कंसर्न? जितना हम लोग ने रिसर्च किया है और हम लोग के अंदाजे से, क्योंकि हम लोग भी रिसर्च करते हैं एट ग्लोबल लेवल और इंडिया लेवल भी, क्योंकि हम लोग ग्लोबल कंपनी है, तो इंडिया में तो रिसेशन आने की चांस कोई तो क्रिस्टल बॉल तो नहीं है जो गारंटी बोल सकता है, लेकिन जितना अनुमति है कि ये नहीं आएगा इंडिया में, दैट इज द गुड न्यूज, नंबर 1। नंबर 2, ये अनुमान है एक आपका कि मतलब हाँ, इंडिया में रिसेशन शायद ना आए, ओके, नहीं आएगा जॉब के बारे में, नंबर 1। नंबर 2, जो सेक्टर्स के बारे में है, टेक्नोलॉजी एक सेक्टर है जो कंटिन्यू ग्रो करेगा, क्योंकि अगर आप सिंपल जो एग्जांपल्स कनेक्शन देखोगे, वर्क फ्रॉम होम, अगर सबको ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करना है तो दे नीड मोर टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, लैपटॉप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीज कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो टेक्नोलॉजी एज अ सेक्टर, और ग्लोबली भी हो रहा है ये वर्क फ्रॉम होम, ये सब चीज, तो टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो हम लोग बोलते हैं बीपीओ, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, ये कंटिन्यू करेंगे ग्रोथ के लिए। अभी भी कंपनीज है जो हजारों लोग हायर करते एक महीने में, ऐसा नहीं कि नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, फिनटेक, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज हम लोग बोलते हैं, जो कनेक्शन है आईटी से भी और फाइनेंस से भी, वो कंटिन्यू ग्रो करेगा क्योंकि इंडिया इज ग्रोइंग। थर्ड इज इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आप अखबार पढ़ो, growth of roadways, growth of ports, airports are being privatized, so much infrastructure, transport, logistics, क्योंकि we are still a growing economy। तो उसके वजह से lot of jobs in technical jobs, safety jobs, engineering jobs, so ये सेक्टर भी बहुत ग्रो करेगा। और लास्ट जो फार्मा, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, India, the last 2 years is proof. I don't need to say it. India is like becoming the pharmaceutical giant for the world. It is becoming the production, house for the world for pharmaceutical. So this is the other sector, whole healthcare, life sciences. ये सेक्टर भी ग्रो करेगा डेफिनेटली। सो ओवरऑल ये जो 3 मेजर सेक्टर, ऑफ कोर्स एडटेक, ई कॉमर्स, ये भी है, लेकिन आई वुड से टेक्नोलॉजी और उसके रिलेटेड सेक्टर्स, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मा, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज, ये these 3 will be the powerhouses for India in the time to come. And of course there are other, मतलब वो थोड़ा अलग है, जैसे डिफेंस, जो आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, these are huge, but again इनका भी कनेक्शन है मैन्युफैक्चरिंग के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, they're interconnected। लेकिन ये 3 सेक्टर्स डेफिनेटली ग्रोथ प्रोपेलर्स होने वाले। और दूसरी बात, जो माइंडसेट है, people are going to look for flexibility, people are not only going to look, मतलब जिधर मुझे सैलरी ज्यादा मिल रहा है, people are very mature, they're going to look at vision, long term, culture, people are also going to look at what is the social angle, कि हम लोग environment के लिए क्या कर रहे हैं, companies का social angle, exactly, so social angle, inclusion, people are also, the other thing you asked Abhinav, one very interesting thing, people are looking at diversity, male female ratio, LGBT community, people with specially abled people with disabilities। संजय जी, आखिरी सवाल मेरा, आपने कंपनीज के बारे में बता दिया क्या क्या अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, गवर्नेंस कैसे चेंज हो रहा है। अगर मैं एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव से पूछूं, तो अगले 5 साल में जिस तरीके की नौकरियां बता रहे हैं, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में, आईटी बताया आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग बताया, किस तरह की स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब और कौन से कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि कमबख्त पैसा हमारे शो का नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम हर उस चीज पे बात करते हैं जो पैसों से जुड़ी है। तो अब नौकरी ऑफ कोर्स पैसों से जुड़ी है, ऑफ कोर्स ग्रोथ से भी जुड़ी है, बट पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट आयाम होता है उसका। तो उसको डेवलप करने के लिए कौन सी, अगर मैं आपसे पूछूं टॉप 3 स्किल्स जो मार्केट में चाहिए होंगी, अपार्ट फ्रॉम योर कोर कॉम्पिटेंसी जो आपके सेक्टर में इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हैं तो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी, पर इसके अलावा आपके किस तरह की स्किल्स और किस तरह की माइंडसेट को कंपनियां प्रिफर कर रही हैं आने वाले 5 सालों में आपके हिसाब से? श्योर। तो अभिनव, 3 स्किल अगर चूज करो तो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सारे स्किल है, लेकिन मैं थोड़ा क्लब करता हूँ। एक तो है टेक्नोलॉजी में अगर आप बोलो तो डेटा एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो फंक्शनल कंसल्टेंट है, क्लाउड आर्किटेक्ट्स, साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत जरूरी है, विजुअल प्रोग्रामिंग, ये बहुत डिमांड में है और रहेगा क्योंकि सब लोग ज्यादा इनका डिमांड है। दूसरी, कस्टमर सर्विस, ये बहुत जरूरी है। ये मेरे ख्याल से अंडर एस्टिमेटेड स्किल है। ऑफ कोर्स ये इवॉल्व हो रहा है, लेकिन कस्टमर सर्विस एज अ स्किल क्रिटिकल है। और द लास्ट वन आई वुड से इज टेक्नो कमर्शियल, क्योंकि जब आप मिडिल मैनेजमेंट के बाद जाओ तो यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल, जो अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप विजुअल प्रोग्रामिंग हो, अगर डेटा एनालिस्ट हो, और कमर्शियल और लीडरशिप स्किल। तो ये 3-4 ऑफ कोर्स बहुत से और स्किल है, लेकिन ये 3-4 स्किल मेरे ख्याल से डेटा एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फंक्शनल कंसल्टेंट, क्लाउड आर्किटेक्ट, कस्टमर सर्विस और टेक्नो कमर्शियल स्किल्स, ये 3-4 स्किल्स अगर लोग अपने आप को अपडेट करे, मेरे ख्याल से कमबख्त पैसा तो हो जाएगा उनके लिए। आपको अगले 1 साल में लगता है कि इंडिया में कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करना चाहिए जॉब लॉसेस के लिए, या फिर आपको लगता है कि जहां पे है वहां पे स्थिर रहें बस तो काम चल जाए? तो मेरे ख्याल से अभिनव, एज आई सेड कि अगर जैसे वॉर होता है, किधर कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से तो इतना ब्लीक हमारा देश इतना ब्लीक टाइम से गुजरने तो नहीं वाले हैं। लेकिन जो यंग स्टूडेंट कैंपस में है, उनको प्रिपेयर रहना चाहिए, उनको अपडेट करना चाहिए अपने स्किल। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। लेकिन जितना हमारा अनुमान है,
job market is going to be sunny, is going to be bright, is going to be nice, it is going to be good. लेकिन students should be prepared. You should have both technical and commercial skills so that you are prepared कि जैसे हम बोलते हैं not just tomorrow लेकिन day after tomorrow के लिए also.